वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात। मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की। मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे। अमीर जी जब आप मेरा नाम लेते हो तो मैं बोलता हूं, कोई बीच में बोलेगा तो घोर बदतमीजी करूंगा। बता तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भदौरिया बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे हो जाते हैं। करौली भूल गए क्या कि एक पीसफुल प्रोसेशन पे रामनवमी के जुलूस पे मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया, 20 लोग घायल हो गए, जैसे पुलिस वाले भी। 100 दिन लग गए गहलोत सरकार को, पकड़ नहीं पाई। हमारे तो चंदन सिंह के एबीवीपी के कार्यकर्ता की जब हत्या हुई थी यात्रा के दौरान, तो हमने तो सारे कल्प्रिट्स को पकड़ लिया इमीडिएटली, दंगा भी नहीं होने दिया। जी जी। लेकिन अपनी जगह भूल जाते हैं ना। अनुराग गुदरिया खुलेआम बोला 8 तारीख को रिजल्ट आने तो यहाँ देखे हिंदुओं को भगा देंगे, उसका कुछ नहीं, मुंह में दही जम गई। जवाब ले लीजिए आप। ये आतंकवादी को छोड़ दे तो चाहिए सपा वाले, एक सेकंड आतंकवादी को धर्म का चश्मा पहन के सपा वालों ने छोड़ दिया था। अजय लोग शांत। सहारनपुर के दंगों में बैठ के जाके सफाई महोत्सव मनाया जा रहा था और मुसलमानों को अजय लोग शांत, अपनी टर्न पे अजय लोग अपनी टर्न पे। ओके अनुराग दो भाई, ये क्या है? मैंने आपको सुना, मैंने कह रहा हूं केतकी सिंह का जो बयान है कि मेडिकल हॉस्पिटल में वार्ड अलग कर देना चाहिए मुस्लिम भाइयों का, तो आप समर्थन करते हैं इसका? कल आज आप वार्ड अलग करने की बात कर रहे हैं, कल हॉस्पिटल अलग करने की बात करेंगे, परसों कहेंगे हमारा मोहल्ला अलग कर दो, फिर कहेंगे हमारा जहाज से हम जाएंगे उससे कोई नहीं जाएगा, फिर आप रेलवे स्टेशन अलग कर देना, रेल अलग कर देना, फिर स्कूल कॉलेज अलग कर देना, फिर शिक्षक अलग कर देना, फिर डॉक्टर अलग कर देना। इसके मतलब आप धीरे धीरे हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? संवैधानिक पद पे बैठे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, संविधान का सम्मान नहीं है क्या? देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि किसी के कहने से चलेगा? दूसरे इनके नेता रघुराज सिंह बीजेपी के क्या कहते हैं, त्रिपाल पहन लो, हिजाब की जगह त्रिपाल पहन लो। आप त्रिपाल पहनाएंगे, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी को निभाएंगे, इसलिए आप समाज देश को बांटने वाले बंद कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। आप विकास की राजनीति न करके नफरत की राजनीति को आपके नेता जन्म दे रहे हैं, संवैधानिक कार्रवाई कीजिए आप। इस तरह से देश नहीं चलेगा। सनातन का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। किसी धर्म का अपमान करके आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू मेक अ पॉइंट। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू अनुराग गुदरिया। रिजवान अहमद, लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड टू इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिजवान अहमद 50 सेकंड। विवेक जी, अमीश भाई बहुत अच्छी बात है। किसी का अस्पताल अलग नहीं होना चाहिए, कोई ट्रेन अलग नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं होने चाहिए, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोगों के लिए रमजान में अलग से छुट्टी नहीं होनी चाहिए 30 दिन की, मुस्लिम लोगों के लिए कोई अलग से कानून नहीं होनी चाहिए, सारे यूसीसी के अंडर आ जाओ। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग भदौरिया ने, कोई अलग नहीं होना चाहिए, पूरा देश एक होना चाहिए। तो आज मुसलमानों की ऐलान कर दो, सब्सिडी बंद होनी चाहिए, मुसलमान स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बंद होनी चाहिए और देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। माता की जय बोलो जोर से। फिर ये क्या है? पहला, अरे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात बोलो, हिंदुस्तान एक है। दूसरी बात, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक ही है भाई। अभी किसी ने बोला, अमीश भाई अभी किसी ने बोला, एक दोहा गाया होली पर, भाईचारे का त्योहार है। अरे अनुराग गुदरिया नहीं बस भाईचारे के नाम पर अमीश भाई इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने ट्विटर हैंडल से एक मल के लाल गुलाल आपके बीच में नहीं बोले। अरे चुप कराओ इसको, अरे चुप रहे, अरे सड़क छाप आदमी चुप रहे। सड़क छाप आदमी लैंग्वेज तो सीख लो, ठीक? ये भाषा की मर्यादा है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी संस्कार नहीं है। अरे तो मर्यादा तू रख, जब मैं बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। टीवी चैनल पे बैठ के जब मैं बोल रहा हूं तो तू चुप रहे। एक करके पूरी माजत के साथ हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सड़क छाप आदमी चुप, आपको नमस्कार करेंगे, सड़क छाप आदमी चुप करेंगे, लेकिन चुप रहो, बोलेंगे, चुप रहो। हम आपको उठाई नहीं बोलेंगे, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, अनुराग है, रिजवान एक सेकंड। अच्छा रिजवान, अब अपनी बात को 20 सेकंड रखें, फिर अनुराग जी आप बोलिएगा। रिजवान 20 सेकंड देन। अमित जी, अभी होली को लेकर बड़े भाईचारे की बात हो रही है। अमित जी, मैं बस इतना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी सपा कार्यालय में होली मिलन की फोटो डाल दें, जिसमें वो मौलानाओं के मुंह पर रंग लगा रहे हों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तब मानूंगा होली भाईचारा है। बस पूछो कि ऐसी फोटो डालेंगे या नहीं डालेंगे। ठीक है अनुराग जी, अब आप रिजवान जी अब आप मत बोलिएगा। ओके अनुराग भदौरिया, अनुराग जी मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। जिस भाषा शैली का देखिए जिस भाषा शैली का इस्तेमाल ये व्यक्ति यहां आके बैठ के करता है, उठाई गिरा, इससे तो मैं मुंह भी नहीं लगना चाहता। अरे झूठ बोल रहा है। मैं अपने संस्कार दिखा रहा हूं। तुझे जब समाज में बोलने की आदत नहीं है, तुझे जब किसी ने स्कूल में या घर में ये नहीं सिखाया गया कि जब कोई बोल रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं बोलता है, तो अगर तू बदतमीजी करेगा तो तुझसे ज्यादा मैं बदतमीजी करूंगा। आई बात समझ में? फिर तू ताव पे आ आई गया, बात समझ कौन में? है ये आदमी, क्या है ये पागल, कहां से बुला लिया इसको, तू तड़ा उठाई गिरा, क्या है ये? मैं बदतमीजी की नहीं, मैं जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा, जबरदस्ती बदतमीजी करूंगा। तू इसी के अबे तो तू लायक भी बात नहीं समझ है, में? क्यों मुंह लग रहे हो? हम तो तुम अभी तो अमीर जी ने बुला लिया शो में, तो बात भी कर रहे हो। अच्छा मेरा निवेदन है, मेरे लिए सब मेहमान सम्मानित है, एक एक करके। ओके अनुराग मेक योर पॉइंट। तेरे जैसे आदमी से मैं बात भी कर रहा हूँ, नहीं तेरे जैसे आदमी से बात करूंगा उठाई गिरे से, उठाई गिरा कहीं का, आ गया डिबेट में लफंगा कोई, बैठ गया लफंगे की, चुप हो जाओ। ओके ये पर्सनल विषय नहीं लेकर, विवेक चुप हो जा लफंगा, लफंगा कहीं का, पता नहीं कहां से लफंगे को ले आई बात समझ में? उठाई योगी के घर माफी मांगने गया। एक सेकेंड, ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन। देखिए मेरा निवेदन है कि चर्चा है। ओके अब देखिए जेडीयू के एक नेता हैं और मेयर हैं, उन्होंने बोला कि होली पे ब्रेक होनी चाहिए, उन्होंने बाद में माफी मांगी। उन्होंने मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरे ख्याल से उन्होंने बोला तो इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, उनका एक सुझाव था। अगर वो पुलिस अफसर सुझाव दे सकता है कि साहब 52 जुम्मे होते हैं, एक होली होती है, था वो है ना, 52 जुम्मे का तो वो होता है, लेकिन ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू से कि कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं। ये आ जाए आलोक को, होली पे ब्रेक होना चाहिए आपके हमारे आते हैं होली पे ब्रेक के ऊपर उन्होंने एक सुझाव दिया, ठीक है, वो एक वॉलंटरी चीज बोली कि दोनों आपको लगता है होली में ब्रेक होना चाहिए? भाई मिलकर के आपस में थोड़ा सा 19-20 कर लो कि सबका हो जाए, जुम्मा भी हो जाए, होली भी हो जाए, क्या फर्क पड़ जाता है? तो ब्रेक होना चाहिए होली के अंदर, हमें होली के अंदर 2 घंटे का ब्रेक लगा देना चाहिए। लगा सकते हो, क्या बुराई है? लगा दे, कितने घंटे का? अरे भाई बैठ करके बात करके लगा सकते हैं ना। एक सेकंड साहब को दिखाइए, कितने घंटे का ब्रेक आपकी राय में उचित है? मतलब मेरे ख्याल से अगर 2 बजे का जुम्मा है और होली लगभग मान लीजिए 1-1.5 बजे तक लोग खेल लेते हैं, आधे घंटे के लिए भाई थोड़ा सा 1 घंटे के लिए ब्रेक विश्राम कर लीजिए, थोड़ा साइड होके खेल लीजिए, सब एक दूसरे को कर लीजिए। हाँ लंच कर लीजिए। होली में लंच ब्रेक भी तो हो सकता है। मैं रिजवान आपसे पूछता हूं कि अगर जुम्मे की नमाज है, विवेक जी का सजेशन है होली पे लंच ब्रेक हो जाए, 1 बजे समाप्त कर दीजिए, 1 से 3 बजे तक समाप्त करिए, फिर 3 बजे का दोबारा होली खेलिए। अमित जी, क्या ये पॉसिबल नहीं है? रिजवान अहमद। अमित जी जी, अमित जी, जब आप मेरा नाम लेते हो तो मैं बोलता हूं, कोई बीच में बोलेगा तो घोर बदतमीजी करूंगा, बता दो उसको, पहली चीज। दूसरी बात, अभी विवेक जी ने बोला कि वो कौन होता है, रिजवान जी का ऑडियो ऊपर रखिए, बोलिए रिजवान। अनुज चौधरी कौन होता है बताने वाला, कौन त्योहार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा? इन्होंने अनुज चौधरी को सुना ही नहीं। अनुज चौधरी ने बोला जिन जिन लोगों को रंग से परहेज है वो घर के बाहर ना निकलें। उसने ये नहीं बोला कि मुसलमान घर के बाहर ना निकलें। अनुज चौधरी ने कहा अगर तुम्हें रंग से परेशानी है तो अपने घर के बाहर ना निकलो। उसने मुसलमान का नाम नहीं लिया और उसने कहा जुम्मे के दिन तुम नहा धो के निकलते हो, तो क्या सर ये तो पुलिस भैया अफसर तुम पे को शोभा अगर रंग देता है गिर सर? जाएगा तो तुम्हारी भावना आज अच्छा ठीक है, मैं होली पे ब्रेक पर आपने क्या ये पुलिस अफसर को शोभा देता है? एक सेकंड विवेक, रिजवान अहमद और अजय आलोक दोनों को स्क्रीन पे दिखाइए। होली पे ब्रेक होना चाहिए, 20 सेकंड रिजवान अहमद यू, 20 सेकंड अजय आलोक यू। होली पे ब्रेक लगा देना चाहिए 2 घंटे का। विवेक का सजेशन है, राय आपकी 1 घंटे का, माफ करिए 1 घंटे का। रिजवान अहमद फर्स्ट यू, 20 सेकंड। अमित जी पहले रिजवान अहमद 20 सेकंड। अमित जी, हाँ अमित जी जो मगरिब की जो नमाज होती है वो 7 बजे होती है और जो ईशा की नमाज होती है वो लगभग 8 बजे होती है जी। तो विवेक से यह पूछ लीजिए कि ये रोज होती है तो दिवाली में भी 7 बजे से 8 बजे का ब्रेक लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए आप चीजों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजवान भाई, ठीक है। पहले मैं 2 ही पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट जो आपने पुलिस वाले का पॉइंट देखा, पुलिस वाले की एक भाषा, एक रूल बुक होता है
ही इज नॉट ऑथोराइज टू मेक कमेंट्स। उसकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। अगर वो जा रहा है रोड पे अनचाहे तरीके से, अगर कुछ हो रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। Okay, you made your point. रॉन्ग। Okay. नंबर 2, अब होली ब्रेक पे आप आ जाइए। अब आपने दिवाली का नाम अमित ले जी लिया। 30 सेकंड 30 सेकंड सर 30 सर सर सेकंड अच्छा जी, बोलिए बोल लीजिए, बोलिए सर, बोलिए आप। अमित जी, विवेक भाई के हिसाब से उसको यह कहना चाहिए था, जिसको नमाज पढ़ने जाना है 1 बजे जाओ, जिसको रंग खेलना है खेलो। अगर संभल में 10 जगह कोई मुसलमानों पे रंग डाल देगा, अगर बलबा होता है, चाकू चलता है, पत्थर चलता है, तो यही विवेक जी डिबेट में आके बैठते और कहते, क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कि जुमा है? क्या अनुज चौधरी को पता नहीं था कोई रंग डाल देगा? वैलिड पॉइंट है। अनुज चौधरी ने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो फर्स्ट है ना। बिल्कुल आप ठीक। बार-बार कह रहे हैं, आप बार-बार इसका कह रहे हैं। मतलब गजब बेइज्जती है।